हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। आपको याद होगा हम हर डिवीज़न के बाद उसकी क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स को पहले तो दो मेजर हम कह सकते हैं ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ है, एक तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स और एक हायर जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स की ग्रुपिंग, gymnosperms they are divided into two groups, right। एक तो है लोअर ग्रुप और एक है हायर ग्रुप, राइट। बट जो लोअर ग्रुप है, लोअर जिम्नोस्पर्म्स का ग्रुप है, उसका नाम है व्हाट, साइकैडोफाइटा, साइकैडोफाइटा। वेयर एज जो हायर ग्रुप है बेटा उसका नाम है दैट इज कॉनिफिरोफाइटा। सो लोअर ग्रुप इज साइकैडोफाइटा एंड हायर ग्रुप इज कॉनिफिरोफाइटा, राइट। और इसके अलावा बेटा इसकी आगे और डिविजन्स हैं। साइकैडोफाइटा को हमने आगे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड करा हुआ है। साइकैडोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू अगेन 3 ऑर्डर्स। वो ऑर्डर कौन से हैं? सी, फर्स्ट ऑर्डर इज साइकैडोफिलिकेल्स, साइकैडोफिलिकेल्स। सेकेंड ऑर्डर जो है दैट इज बेनिटाइटेल्स, बेनिटाइटेल्स। एंड द थर्ड ऑर्डर इज साइकेडेल्स। बेटा इनमें से जो हम बोल सकते हैं पहले 2 ऑर्डर्स हैं बेटा, ये तो हैं फॉसिल्स, यानी कि अब नहीं मिलते हैं, फॉसिल्स हैं, तो हमने इनको डिटेल में वैसे भी नहीं स्टडी करना। फॉसिल्स। साइकेडेल्स बेटा लिविंग हैं, इसको हम स्टडी करेंगे, दे आर लिविंग, राइट। और इसके अलावा बेटा अब हम बात करेंगे कॉनिफिरोफाइटा की। कॉनिफिरोफाइटा के कितने ऑर्डर्स हैं बेटा? कॉनिफिरोफाइटा के हैं 4 ऑर्डर्स। कौन कौन से? एक है कॉर्डाइटेल्स, नेक्स्ट है जिंकोएल्स, थर्ड है कॉनिफिरेल्स और नेक्स्ट है नीटेल्स। बेटा जी इज साइलेंट नीटेल्स में, राइट। तो कौन कौन से फॉसिल्स हैं? तो फॉसिल्स को तो हमने वैसे भी बहुत डिटेलिंग में नहीं करना, बस एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे। इसमें सिर्फ एक ही जीनस लिविंग है, उसका नाम है जिंको, राइट। कॉनिफिरेल सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, ये हम डिटेल में करेंगे स्टडी अभी, और इसमें अबाउट 55 जीनस हैं। और नीटेल्स बेटा एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये भी हम करेंगे डिस्कस, एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स। तो बेसिकली हमने कितने पढ़ने हैं? लिविंग वाले 1, 2, 3 एंड 4, बाकी तो सारे फॉसिल्स ही हैं, राइट। तो हम बात करेंगे पहले साइकैडोफाइटा की। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले साइकैडोफाइटा। साइकैडोफाइटा में बेटा अगर मैं इनके फीचर्स बताऊं आपको, तो इनके फीचर्स क्या हैं बेटा? इनमें मेल गिमीट मोटाइल होता है। क्या होता है? मेल गिमीट जो होता है वो क्या होता है? मोटाइल। सो मेल गिमीट इज़ मोटाइल, राइट। और इसके अलावा रिमेंटा प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा रिमेंटा क्या थे? ब्राउन कलर के हेयर प्रेजेंट थे। बेसिकली दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सो प्रेजेंस ऑफ रिमेंटा, प्रेजेंस ऑफ रिमेंटा। उसके बाद जो और फीचर है इसका वो ये है कि जो साइकैडोफाइट्स होते हैं ना बेटा, इनके जो लीव्स होते हैं वो मेगाफिलस होते हैं। मेगाफिलस मतलब बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं। मैक्रोफिलस भी बोल सकते हो आप इनको, मैक्रोफिलस लीव्स। और इनकी कैसे वर्नेशन होती है, कैसे वर्नेशन होती है? दैट इज़ सिरसिनेट वर्नेशन। आपको याद होगा मैंने बताया था पहले भी कि सिरसिनेट वर्नेशन क्या होता है। बेटा सिरसिनेट वर्नेशन होता है अगर यंग लीव्स फोल्डेड रहें और उनको अनफोल्ड होने के लिए भी टाइम लगे, उसको हम बोलते हैं सिरसिनेट वर्नेशन। क्लियर, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले साइकैडोफिलिकेल्स, और इनको टेरिडोस्पर्म्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर इज साइकैडोफिलिकेल्स, राइट।
तो ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वैसे इनको हम सीड फर्न्स बोलते हैं, जिन्होंने सीड फर्न्स, दैट्स इट, और हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? सेकंड है बेटा हमारे पास, दैट इज़ बेनिटाइटेल्स। बेनिटाइटेल्स बेटा ये भी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हैं, राइट। और इसके फॉसिल्स को डिस्कवर करा था एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट, दैट इज़ प्रोफेसर बीरबल साहनी। और हमारे इंडिया में प्रोफेसर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है लखनऊ में, राइट। और इसकी एग्जांपल है दैट इज़ विलियमसोनिया प्लांट। ये फॉसिल प्लांट ही है, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर की, दैट इज़ साइकेडेल्स। साइकेडेल्स बेटा लिविंग हैं ये, राइट। और सारे के सारे इस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो लिविंग फॉसिल्स हैं, मतलब अकेले के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साइकेडेल्स में क्या आते हैं बेटा, कैसे प्लांट्स आते हैं? साइकेडेल्स में आते हैं एवरग्रीन, यानी कि हमेशा ज़िंदा रहने वाले या काफ़ी देर तक ज़िंदा रहने वाले, काफ़ी देर तक ग्रीन रहने वाले प्लांट्स आते हैं। एवरग्रीन स्मॉल पाम लाइक प्लांट्स होते हैं इसमें, पाम लाइक। और बेसिकली जो इनकी स्टेम होती है वो कैसी होती है, दैट इज़ अनब्रांच्ड स्टेम होती है। और इसमें जो मेल कोन होता है, मेल कोन ओवल होता है, मेल कोन इज़ ओवल एंड थिक। और उसमें जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं वो स्पायरली अरेंज्ड होती हैं, एंड स्पायरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, राइट। और जो फीमेल कोन होता है वो लूज़ होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब फीमेल कोन लूज़ होता है, जब कोन लूज़ होता है तो उसको लैक्स कोन बोलते हैं, राइट। और बेटा जो इनके स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पर्म्स दे आर सिलिएटेड स्पर्म्स होते हैं, राइट। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, दैट इज़ साइकस। बेटा साइकस को हम क्या बोलते हैं, साइकस जो है वो उसको सैगो पाम बोलते हैं, सैगो पाम, और इसको फर्न पाम भी बोलते हैं। और इसमें आता है एक प्लांट दैट इज़ जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया जो प्लांट होता है बेटा वो सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, इट इज़ स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। और इसमें कौन सा प्लांट आता है, दैट इज़ माइक्रोसाइकस, राइट। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो हम अगर बात करें साइकस की, तो साइकस के जो ओव्यूल्स होते हैं उनका डायमीटर होता है 7 सेंटीमीटर। उसका ओव्यूल, उसके मेल गेमीट और उसका एग एंड मेल कोन सबसे लार्जेस्ट हैं प्लांट किंगडम में, सबसे बड़े, राइट। और जो साइकस है उसके मेल गेमीट्स का जो शेप होता है वो टॉप शेप होता है, जैसे लट्टू होता है ना उस तरह से, लेकिन होते सिलेटेड हैं वो। क्लियर? तो ये हमारे पास बेटा एक तो कंप्लीट हो चुका है, कौन सा, दैट इज़ एक ग्रुप कंप्लीट हो चुका, दैट इज़ साइकैडोफाइटा। अब हम बात करेंगे कॉनिफेरोफाइटा की, सेकंड ग्रुप सेकंड है ये, ग्रुप सेकंड दैट इज़ कॉनिफेरोफाइटा, राइट। तो इसमें भी बहुत सारे ऑर्डर्स थे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करेंगे, कौन सा, दैट इज़ कॉर्डाइटेल्स। ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है, फॉसिल्स हैं ये, मैंने कहा था हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसके एग्जांपल दैट इज़ कॉर्डाइट्स, राइट। तो ये था कॉर्डाइटेल्स के बारे में। इसके अलावा इसके तीनों ग्रुप्स हमने बाकी पढ़ने हैं। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉनिफेरेल्स। इसका जो ग्रुप नहीं बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। सेकंड ऑर्डर है इसका कॉनिफेरेल्स। तो एज अ नेम इंडिकेट्स, कॉनिफेरेल्स में जो शेप होएगी प्लांट्स की वो कैसी होगी, कोन लाइक ट्रीज़ होंगे, राइट।
तो इसमें कॉनिफर्स आ जाएंगे सारे। ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, मैंने पहले बता दिया, ये जिम्नोस्पर्म्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, राइट। उसमें 55 लिविंग जेनरा हैं। बट जो कॉनिफर्स होते हैं ना, ये बेसिकली मोनोइशियस। ये क्या होते हैं मोनोइशियस? बेटा ऐसे प्लांट्स जिनके एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी हो और एक ही प्लांट के ऊपर फीमेल भी हो, यानी कि दोनों मेल और फीमेल एक ही प्लांट में हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन। और जो इन प्लांट्स की अपीयरेंस है बेटा वो कैसी होती है? इनकी अपीयरेंस होती है एक्सकरेंट बोलते हैं अपीयरेंस, लाइक क्रिसमस ट्री की तरह। तो यानी कि क्रिसमस ट्री भी इसी में ही आता है, राइट, लाइक क्रिसमस ट्री। और जो इनके लीव्स होते हैं ना कॉनिफर्स के, बेटा जो लीव्स होते हैं वो निडल लाइक होते हैं। वो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ आपको कि निडल लाइक क्यों होते हैं। बेटा निडल लाइक इसीलिए होते हैं ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सकें, क्योंकि बेटा ये जो है वो ज़ीरोफिटिक अडैप्टेशन शो करते हैं, राइट। ये एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशन शो करते हैं। सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए ना ये अपने लीव्स को निडल लाइक कर लेते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। सो निडल लाइक लीव्स आर निडल लाइक। और मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर एक एंटीसेप्टिक स्टिकी सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसको रेजिन बोलते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के पास क्या होती हैं? प्लांट्स हैव रेजिन डक्ट्स होती हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि रेजिन क्या होता है? एक तरह का एरोमेटिक, खुशबू वाला एरोमेटिक, एंटीसेप्टिक, स्टिकी सा सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, राइट। और उसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज रेजिन। क्लियर। और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? पाइनस, सेड्रस, पाइसिया, एबिस, जूनिपेरस, थूजा, राइट, लैरिक्स, क्यूप्रासस, ये प्लांट्स हैं, राइट। ये एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर, दैट इज जिंकोइल्स। राइट। बड़े जो जिंकोइल्स हैं ना, इनमें भी काफ़ी फॉसिल्स हैं, और ये इसमें एक ही सिंगल लिविंग जीनस है, वो है जिंको बाइलोबा। सो इट्स द ओल्डेस्ट ऑर्डर, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्डर ऑफ कॉनिफेरोफाइटा। जो मैक्सिमम प्लांट है इसके क्या हो चुके हैं बेटा? मैक्सिमम प्लांट्स ऑफ दिस ऑर्डर दे आर एक्सटेंड, राइट। और इसका जो लिविंग है वो है कौन सा? दैट इज जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा प्लांट का नेम है बेटा, जिंको बाइलोबा। बट ये लिविंग फॉसिल है, इट इज़ लिविंग फॉसिल। और इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं दैट इज मेडन हेयर ट्री। मेडन हेयर ट्री बोलते हैं इसको, राइट। बस वैसे तो सारे बेटा इसमें ओल्डेस्ट ऑर्डर है, लेकिन एक ही जो इसका मेंबर है जिंको बाइलोबा, वो एक्सेप्शन है कुछ, वो हायर जिम्नोस्पर्म से मिलता है, बट उसके गेमीट्स हैं वो मोटाइल हैं मेल गेमीट। बाकी सारे फीचर इसके हायर जिम्नोस्पर्म से मिलते हैं। सो एक्सेप्शनली जिंको बाइलोबा बिलोंग्स टू हायर जिम्नोस्पर्म, बट इट मेल गेमीट्स आर मोटाइल, राइट। तो ये वैसे क्या आते हैं? प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स में। क्लियर। तो ये था हमारे पास जिंकोइल्स के बारे में। तो इसका एक ही लिविंग हम जानते हैं, दैट इज़ द जिंको बाइलोबा। इसके अलावा बेटा मैं आपको बता रही हूँ, जो ये जिंको बाइलोबा है इसके मल्टीसिलेटेड मेल गेमीट्स होते हैं। जिंको हैज़ मल्टीसिलिएटेड मोटाइल
मेल गैमीट्स, राइट। इसके अलावा जो इसके और फीचर्स हम जानते हैं वो ये है कि बेटा जिंको बाइलोबा में फ़ैन शेप्ड लीव्स होते हैं। इट हैज़ फ़ैन शेप्ड लीव्स। क्लियर? इस तरह से फ़ैन शेप लीड होता है उसकी, जैसे वो हैंड वाला फ़ैन नहीं होता उस तरह से, थोड़ा वेवी सा, राइट। इस तरह से इसके लीव्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो है नी टेल्स। कौन सा ऑर्डर है? नी टेल्स। फोर्थ मैंने बताया था बेटा जी इज साइलेंट, नी टेल्स। ये एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स हैं। क्लियर? एडवांस्ड इसलिए बिकॉज इनका एक फ़ीचर, कुछ फीचर्स हम बोल सकते हैं किसकी तरह मिलते हैं, लाइक दैट ऑफ एंजियोस्पर्म्स की तरह, राइट। दे आर द मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स, राइट। ये क्यों एडवांस हैं अभी हम बात कर लेते हैं इसकी। ये क्यों एडवांस कहा जाता है इनको? नी टेल्स, दे आर एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स। राइट। और वैसे ये जो नी टेल्स हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक समझते हो? जो जिंदा हों और दोनों के कैरेक्टर्स शो कर रहे हो। किस किस के? दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। मतलब ये अभी भी प्रेजेंट हैं। कनेक्टिंग, अगर ये मिसिंग लिंक होता है यहाँ पे तो ये ख़त्म हो चुके। कनेक्टिंग है तो अभी भी प्रेजेंट है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, राइट। और इनमें जो फीचर्स हैं एंजियोस्पर्म वाले क्या हैं? दे आर द ओनली वन विच कंटेन जाइलम वेसल्स इन देयर जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन द फ्लोएम। हालांकि मैंने बताया था आपको जिम्नोस्पर्म्स में कि जो इसका जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं होती और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती, बट दे हैव, राइट, दे हैव जाइलम वेसल्स इन जाइलम and companion cells in phloem, राइट। और जो इनका ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, इनका ओव्यूल बाइटैगमिक होता है। आपको याद होगा मैंने आपको ओव्यूल पहले बना के भी दिखाया है। इनके ओव्यूल में 2 इंटैगुमेंट्स होती हैं। वन इंटैगुमेंट, सेकेंड इंटैगुमेंट। दिस इज आउटर इंटैगुमेंट। इंटैगुमेंट होती है बेटा कवरिंग, एंड दिस इज इनर इंटैगुमेंट। क्लियर? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ नी टेल्स, राइट। और मैं एक चीज़ और बतानी रह गई यहाँ पे बेटा, इनमें आर्किगोनिया एब्सेंट होती है। वैसे आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो इसकी फीमेल गेमेटोफाइट होती है वही इसका एंडोस्पर्म होता है, याद है? और मैंने ये भी बताया था कि जो इसकी फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसी के बीच में आर्किगोनिया होते हैं, 2 या 3 आर्किगोनिया होते हैं, लेकिन हेयर द आर्किगोनिया आर एब्सेंट। सो आर्किगोनिया आर एब्सेंट, राइट। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, नीटम, वेलविशिया एंड एफेड्रा। बेटा दे आर द परफेक्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नी टेल्स। इन तीनों में ही क्या है बेटा? जाइलम में वेसल्स हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होते हैं, राइट। और जो बेटा एफेड्रा होता है ना, इससे एक ड्रग बनती है दैट इज़ एफेड्रिन, राइट। ये वैसे इंडिया में, राजस्थान में मिलता है, मेडिसिनल प्लांट है ये, और ये एस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। लेकिन एथलीट्स जो होते हैं इसका मिस यूज़ करते हैं, तो ये वैसे बैन है, उनके लिए बैन है बेसिकली एफेड्रिन, राइट। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे
दैट इज़ द फर्नीचर वुड की, राइट, फर्नीचर वुड। बेटा आपने सुना होगा देवदार की लकड़ी, राइट, यस, देवदार जो है कॉमनली वो कहाँ से मिलता है हमें, सेड्रस देवदारा से। सो सेड्रस इज जिम्नोस्पर्म, सेड्रस देवदारा is a plant from where we get what, from where we get wood, deodar, right, very very important। next is the कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एंटी कैंसर मेडिसिन, एंटी कैंसर मेडिसिन हमें कहाँ से मिलती है, दैट इज़ द उस मेडिसिन का नाम है टैक्सोल। टैक्सोल इज़ एंटी कैंसर मेडिसिन that have been got from the bark of the tree। that tree का नेम क्या है, टैक्सस, उसको यू ट्री भी बोलते हैं। has obtained from yew tree, this tree is also scientific name is taxus, right। थर्ड एग्जाम्पल is that कि हमें टर्पेंटाइन मिलती है। टर्पेंटाइन एक लिक्विड जो हम कहाँ पे डालते हैं, बेसिकली हम वार्निशिंग करने के लिए वार्निश में डालते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ रेजिन जो पेंट्स में यूज़ होता है। सो रेजिन टर्पेंटाइन इज़ यूज्ड इन वार्निश। फोर्थ है बेटा आपने सुना होगा चिलगोज़ा, चिलगोज़े खाए भी होंगे, नेजे बोलते हैं इनको, पंजाबी में नेजे बोलते हैं। नेजे बेसिकली एक ड्राई फ्रूट है, राइट। सो चिलगोज़ा, चिलगोज़ा, चिलगोज़ा पाइन। सो ड्राई फ्रूट चिलगोज़ा हैव बीन गॉट फ्रॉम पाइनस जियार्डियाना। ड्राई फ्रूट चिलगोज़ा is got from Pinus gerardiana, right। फिफ्थ वन इज़ एक चिरपाइन होता है, चिरपाइन जो है दैट वी हैव गॉट फ्रॉम पाइनस रॉक्सबर्गाई। रिमेंबर साइंटिफिक नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। अनदर जो है पॉइंट दैट इज़ बेटा आपने सुना होगा एक जैसे लैब में बायोलॉजी के लैब में बेटा परमानेंट स्लाइड्स होती हैं देखने के लिए। वो परमानेंट स्लाइड्स फिक्स हुई होती हैं, है ना, हम कभी भी देख सकते हैं। वो जो फिक्सिंग एजेंट होता है ना जिसके साथ हम फिक्स करते हैं उसको, वो होती है कनाडा बाल्सम, राइट। तो जो परमानेंट स्लाइड्स को बनाने के लिए हेल्प में आती हैं इन बायोलॉजी लेबॉर्ट्री। सो कहाँ से मिलती है, फ्रॉम कनाडा बाल्सम, Canada balsam। It have been got from so Abies नाम है बेटा, प्लांट का नेम है Abies balsamia। Abies balsamia is a tree from where we obtain, is used to obtain Canada balsam, right। और एक इसमें यूज़ होती है and it is used in making permanent slides, making permanent slides in the laboratory, in biology laboratory। सेवंथ जो है दैट इज़ अनदर बेटा एक ऑयल मिलता है दैट इज़ हम बोल सकते हैं सैडर वुड ऑयल। वो मिलता है हमें जूनीपेरस से, नाम है ट्री का जूनीपेरस, राइट। और ये एज अ यूज़ होता है क्लिनजिंग फ्लूइड इन बायोलॉजी लेबॉर्ट्री। क्लिनजिंग फ्लूइड बेसिकली ये माइक्रोस्कोप को क्लीन करने के लिए, उसकी रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करा जाता है, और इसको यूज़ करा जाता है एज नेल पॉलिश रिमूवल के लिए के तौर पे भी। सो नेक्स्ट इज़ द एज क्लिनजिंग एजेंट या फ्लूइड जूनीपेरस। इट्स अ नेम ऑफ, जूनीपेरस नेम है एक जिम्नोस्पर्म का, जूनीपेरस वर्जीनियाना, राइट। दिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन
cedar wood oil, and this is used to clean या to cleanse या to increase, basically this is used to increase the resolving power of microscope, and also it is used as nail polish remover. राइट और डेकोरेटिव प्लांट्स में अराउकेरिया, क्रिसमस ट्री बेटा, अनदर इज डेकोरेटिव फॉर डेकोरेशन, अराउकेरिया is actually Christmas tree. Right? Another जो है बेटा that is the एक plant है that is Sequoia sempervirens. Sequoia sempervirens, ये बताना रह गया था पहले बेटा। ये जो प्लांट है ये सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। इसको फादर ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ फॉरेस्ट। बेटा ये एक्चुअली रेडवुड ट्री है कैलिफोर्निया का, इट्स अ रेडवुड ट्री। ऑफ कैलिफोर्निया, राइट। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ शर्मैन ट्री, और ये लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, मैं बता चुकी हूँ पहले, शर्मैन ट्री, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। एक रह गई अभी सैगो, मैंने पहले बोला था सैगोपैम, राइट, दैट इज़ साइकस रेवोल्यूटा। ये टी है साइकस रेवोल्यूटा बेटा, इससे हमें पुअर मैन स्टार्च मिलता है, पुअर मैन स्टार्च बेटा सैगो, तो इसको एज अ फूड भी खाया जाता है, राइट। और एफेड्रिन की बात तो मैंने पहले बता दी थी, ये आप खुद लिखोगे। अब एफेड्रिन जो है दैट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन पर्पस फॉर ट्रीटिंग एस्थमा, क्लियर। तो ये हमारे पास होगी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारे जिम्नोस्पर्म्स डन।